इसके पिताजी रहते थे बाहर, बच्ची पढ़ती उड़ती थी, पुराना घर था, पीछे जलावन लाने गई थी। इस दरमियान दरिंदों ने जबरदस्ती के साथ किया। कपड़ा का खपरेल घर था, पुराना मिट्टी का गिरा हुआ जैसा, और बगल में कुआं था बड़ा, उसमें कुआं में मार दिया। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उस घटना से लोगों में एक आशा जगी कि भाई न्याय मिल सकता है, लेकिन अब यहाँ कोई न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। ये बलात्कारी लोग का ना, इन लोगों को नपुंसक करके छोड़ देना चाहिए। सम्राट चौधरी जी का जिगर न होना चाहिए, जिगर नहीं है इनके पास। सवाल पूछे कि स्वर्ण समाज से लड़की आती है, स्वर्ण समाज का कोई नेता वहां अभी तक पहुंचा नहीं है, वोट लेने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, सारण में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर जिस तरह से आक्रोश दिख रहा है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पे से आए हैं। यही बताएंगे सर, बताएंगे कि सारण में जिस तरह की घटना हुई है कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं छपरा जिला का रहने वाला हूँ, पैतृक घर है हमारा, और हम अपने लोगों के साथ, अपने क्षत्रिय संगठन के साथ कल उस गांव में गया था। देखिए, परसा थाना माने परसा बाजार के बगल में डेरनी थाना है, ठीक है। डेरनी थाना अंतर्गत नारायणपुर शीतलपट्टी गांव है। वहाँ शीतलपट्टी में 4-5 घर राजपूत है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाइएगा तो पासवानों का टोला है जो मांझी लिखता है। इसके पिताजी रहते थे बाहर, बच्ची पढ़ती उड़ती थी, पुराना घर था, पीछे जलावन लाने गई थी। इस दरमियान दरिंदों ने जबरदस्ती कपड़ा का खपरेल घर था, पुराना मिट्टी का गिरा हुआ जैसा, और बगल में कुआं था बड़ा, उसमें कुआं में मार डाल दिया। अब कुआं में डालने के कारण उसकी मौत हो गई। प्रशासन तो कुछ और कहानी बयां कर रही है। प्रशासन कह रही कि रेप प्रशासन करे तो दुखदाई है। प्रशासन तो लिपापोती करने का प्रयास में है। मेरा तो सीधा सख्त निर्देश है, मैंने आदेश समझिए या सीधे कहना है प्रशासन से, सरकार से, कि जो भी उसमें संलिप्त है, जो भी दोषी है, उसे या तो इनकाउंटर में मार के खत्म कर दो, और नहीं तो फांसी की सजा दे दो। इसलिए कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता, वो गरीब के साथ रेप हुआ है, किसी भी जाति धर्म का गरीब होता है, उसको न्याय किसी भी हाल में मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक लंबा काफिला के साथ पूरे सारण को हम लोग जाम करेंगे, सारण को जाम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से बात करेंगे भाई, नीतीश जी से पत्र देंगे, माननीय सम्राट जी को बताएंगे कि इस तरह का उसको न्याय मिलना चाहिए है। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी से मैं बात कहूंगा, सांसद जी कहाँ है? जाएंगे, सांसद जी जाएंगे। अभी लोकसभा चल रहा है तो नहीं गए होंगे, लेकिन वो जाएंगे, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि लड़की राजपूत समाज से है, लेकिन राजपूतों का कोई नेता वहाँ नजर नहीं आ रहा। नहीं गया वो जाने, जिसको डर लगता है जो चूड़ी पहन ले, जिसको राजनीतिक पार्टी से डर लगता है जाने। मैं तो गया, मैं तो वहाँ गया। इतना कमजोर कौम नहीं है कि आप रेप करके फेंक दीजिएगा, मार दीजिएगा, उसके बाद आप बच जाइएगा। सीधे तौर पे कहना है, सीधे तौर पे कहना है कि उसे फांसी जब तक नहीं मिलेगा, एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। प्रशासन जिस तरह से बयान दे रहे हैं, किसको बचाने की साजिश लग रही है? प्रशासन क्या बयान देगा? पुलिस प्रशासन क्यों काम सही करता है, उससे मतलब नहीं ना। उसमें जो दोषी है उसको फांसी की सजा हो, ये हम लोग की मांग है। बिल्कुल, अरे गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के गृह विभाग चौधरी जी को मैं ज्ञापन दूंगा। सम्राट चौधरी जी को जानकारी में तो नहीं किया होगा, मैं ज्ञापन दूंगा उनको कि इसमें जो भी मामला में दोषी है सर, उसे कठोर कार्रवाई किया जाए, कठोर सजा मिले। कई लोग सर ये भी कह रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह का इलाका है, उसके घर में 2 विधायक है, वो लोग क्यों नहीं अभी उनके साथ खड़े हैं? क्योंकि सिर्फ वोट चाहिए। जाएंगे, हो सकता है जाएंगे, कुछ कारण बस लेट सेट हो रहा होगा, राज्यसभा का चुनाव है, इस कारण से लेट, लेकिन वो लोग जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं, 4 दिन घटना हो गई, समाज के साथ। सुधीर सिंह कहाँ सोए हुए? राजपूतों के नेता है ना। सुधीर सिंह बताए हैं कि हम जाएंगे वहाँ, लाइव कल आए हुए थे सुधीर सिंह। फेसबुक पे नेता नहीं है, जो भी है उस ग्राउंड पे जाइए, मैं तो वहाँ जाकर लाइव किया हूँ। उसे न्याय चाहिए, निश्चित तौर पे यही मेरा कहना है। पुलिस प्रशासन से, सरकार से कठोर सजा मिले, फांसी की सजा मिले, न्याय चाहिए। गरीब का कोई जाति नहीं होता। ये भी दिया जा रहा है कि इसको राजपूत वर्सेस पासवान का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा जो बना लीजिए, जो सच्चाई है, जो सच है, जो सच है। वो राजपूत थी, रेप करने वाला जो समाज का था वो था, उसमें सच है, जो सच है वो बताया जा रहा है। प्रसंग का मामला था, इसको जातिगत एंगल दिया जाए। जो भी है उसकी जांच कर ली जाए ना भाई। प्रेम प्रसंग है तो किसी को मार दीजिएगा? प्रेम प्रसंग एक आदमी के साथ होता है कि 5 आदमी के साथ होता है? वो मेरा कहना नहीं है। उसकी जो सही है उसको तख्त अन्वेषण करिए ना, फैक्ट फाइंडिंग करिए। फांसी की सजा से कम कुछ मंजूर नहीं है, नहीं तो सारण को चक्का जाम करेंगे, पटना को जाम करने का काम करेंगे। अभी तो यूजीसी के लिए आंदोलन हो रहा है, आगे वो लड़की के लिए आंदोलन करेंगे। उतर जाएगा राजपूत पूरा। कल हम वहाँ से आए, फिर जाएंगे, कार्रवाई चलता रहेगा। अब वहीं हम लोग लगले एसपी था, डीएसपी थाना पुलिस की, भाई जल्द से जल्द उसको पकड़िए, उसको फांसी की सजा दीजिए स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत। वो बचने नहीं देंगे कोई को, निश्चित तौर पे। 20 वर्षों से हम ये कर रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष हमको ये सब नहीं है कि पद चाहिए पार्टी से, हमको डर लग रहा है बोलने में, आने में, जाने में।
जिसको डर लग रहा है घर में बैठे और समाज का वोट ले, अपना काम करे, लेकिन हम लोग लड़ने वाले हैं, जाएंगे ग्राउंड पर। सम्राट चौधरी की पुलिस पे भरोसा है कि न्याय मिलेगा? क्योंकि इससे पहले भी नीट का छात्रा का मामला हुआ, उस पे तो न्याय मिला नहीं। जो मुद्दा मामला जो रहे, लेकिन सम्राट जी से मैं बात को कहूंगा, उनके पास तो पहुंचाऊंगा। उनके पास गृह विभाग है, इसमें जो भी दोषी है उसे कठोर सजा मिले, फांसी की सजा हो, उससे कम कुछ मंजूर राजपूत समाज को नहीं है। भैया बताएंगे सारण में जिस तरह की घटना हुई, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? सारण के मुद्दे पे कानूनी कार्रवाई हुई है, एक की गिरफ्तारी हुई है, 4 अभियुक्त अभी भागे हुए हैं, वो पताल में भी रहेगा, तो उसे निकाल करके सजा देने का काम किया जाएगा। एक एंगल दिया जा रहा है कि इसमें जो है पासवान है, दूसरी तरफ जो लड़की है वो राजपूत समाज से आती है, लेकिन कोई नेता जो स्वर्ण समाज का है वो इस मुद्दे पे खुलकर नहीं आ रहे हैं। कोई भी अपराधी का कोई जात नहीं होता है। सर्वप्रथम मैं ये डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, अपराधी अपराधी होता है, और इसने जघन्य अपराध किया है, इसे तो सार्वजनिक रूप से सूली पे चढ़ा देना चाहिए। ऐसा सरकार को एक मैसेज देना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का घटना को अंजाम देने से पहले उस खानदान का रूह कांप जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बलात्कारी लोग का ना, इन लोगों को नपुंसक करके छोड़ देना चाहिए। ये सरकार को बलात्कारियों को के ऊपर जो कानून बना हुआ है कि अपना दामाद बना लेते हैं, और दामाद बनाने के बाद एक समय के बाद उनको रिलीज किया जाता है, उन्हें तो जब ये साबित हो जाता है कि कोई बलात्कारी बलात्कार किया है, तो उसे उसी समय शूट एंड साइट ऑर्डर देना चाहिए। सम्राट चौधरी की पुलिस कहाँ सोई हुई है? सम्राट चौधरी जी का जिगर ना होना चाहिए, जिगर नहीं है इनके पास, जिगर नहीं है। यदि रहता तो ये जो यूजीसी कानून का पे चुप बैठे हुए हैं, तो इस कानून में ये बदलाव करने की बात लाते हैं। योगी मॉडल, कई लोग योगी जी से उनका कंपेयर करते हैं। बॉस नहीं वो बन पाएंगे ना योगी, वो योगी नहीं बन पाएंगे। सम्राट चौधरी जी ढोंगी है, कल तक मुरट्ठा बांध के घूम रहे थे, कहाँ गया इनका मुरट्ठा? इन्होंने क्या कहा था, सीएम को हटाएंगे, मुख्यमंत्री से ताप खोलेंगे। अरे जिसका बात का ठिकाना नहीं उसका बाप का ठिकाना है जी। तो बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? नहीं ना चलवाएंगे बुलडोजर, कहा तो मैंने अभी। वहाँ योगी सरकार है, यहाँ ढोंगी सरकार है। वहाँ योगी सरकार है, यहाँ ढोंगी सरकार है। ढोंग से सत्ता नहीं चलती है, नीच अनुशासन तब प्रशासन। ना नीट वाले मामले में किसी को न्याय मिला, ना अभी जो सारण में जिस तरह का बलात्कार की घटना हुई। ये आपके बिहार का दुर्भाग्य है, ये आपके बिहार का दुर्भाग्य है कि सर इस केसेस को निपापोती किया जाता है। जिस दिन सरकार ये जनता सड़क पे उतर गई ना, तो ऐसे ऐसे नेताओं को ना रोड पे लाके फेंकने का काम करेगी। अभी तो चुनाव हुआ है, देखिए बहुमत में सरकार फिर से लौटी है। बहुमत में सरकार लौटी है, इनका अपना जनाधार है। क्या जनाधार है जी? 10,000 में तो वोट खरीदे हैं, 10,000 में इन्होंने वोट खरीदा है। वोट खरीद करके ये बिहार के सत्ता में आए हैं। इस तरीके का षड्यंत्रकारी ये लोग मानसिकता रखेंगे ना, तो बिहार यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा। इनका अस्तित्व खत्म था, फिर खत्म हो जाएगा। पुलिस प्रशासन जिस तरह से लीपापोती कर रहा है, कह रहा है कि कुएं में गिरने से मौत हुई है लड़की की, इसके बलात्कार से कोई लेना देना नहीं है। लग रहा है इसमें भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है, हम उस दिन तक इंतजार करेंगे। यदि हमारी वो बहन है और वो पूरे बिहार की बेटी है, उस बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ, तो बिहार का एक एक जनता रोड पे उतरेगा। और जिस दिन उतर गया ना, ऐसे ऐसे सरकार आती रही है और जाती रही है। सवाल पूछे कि स्वर्ण समाज से लड़की आती है, स्वर्ण समाज का कोई नेता वहां अभी तक पहुंचा नहीं है, वोट लेने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। स्वर्ण समाज का नेता क्यों आएगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना, स्वर्ण समाज का नेता के अंदर पार्टी का नमक घुला हुआ है। हमारे अंदर किसी पार्टी का नमक थोड़ी घुला है। मेरा खून साफ साफ है, इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। वो नहीं बोलेंगे, उन अपने बच्चे की राजनीति करेंगे, अपनी बेटी की राजनीति करेंगे, अपनी बीवी की राजनीति करेंगे। वो आम जनता की बात नहीं करेंगे। बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो नेता कब जाना वहाँ फर्ज होता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और ऐसा गुनाह होने पे, ऐसा जघन्य गुनाह होने पे उसे सूली पे लटकाने का काम नहीं करते हैं। कम से कम तो होना चाहिए, वो भी नहीं। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल के तहत इन सभी को सूली पे चढ़ाना चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए पूरे देश को कि इस तरह का कोई भी घटना को अंजाम देगा तो उसका जगह कहाँ होगा? फंदे का, मतलब सूली पे टंगा होना चाहिए। पहले मामला हुआ उसमें कुछ समाधान निकला नहीं, दूसरा मामला ये आ गया, सरकार कुछ स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। मैं क्या कह रहा हूँ, नपुंसक सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? सरकार में कानून व्यवस्था को सदुपयोगी रूप से लाना चाहिए। ये लोग तो साले बैठ करके उधर नहीं, ये लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये फ्री होल्ड कर कहाँ रहे हैं? प्रशासन को फ्री होल्ड करे ना,
बिहार से अपराध और अपराधी का नामो निशान हो जाए, खत्म हो जैसे जाए। कहते थे बिहार को छोड़ देना चाहिए, जितने अपराधी है छोड़ के चले जाए बिहार को। चले जाएं। ये बलात्कारी कहाँ गया सम्राट चौधरी जी? बलात्कारी को खोज करके लाइए ना, उसने पुण्य का काम नहीं किया है। वो बच्ची का हत्या हुआ है, वो कुएं में ढकेली गई है, उसका बलात्कार हुआ है। आप उसको ढूंढ के लाइए ना, अल्लाह करके सूली पे टांगिए ना, तब बिहार को मानेंगे। न्याय नहीं मिला तो स्वर्ण समाज आप यहाँ नहीं जस्ट नॉट, आप यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को फ्री होल्ड कीजिए ना, शायद हो सकता है सम्राट चौधरी भीतर दिखाई देंगे। गृह विभाग तो उन्हीं के हाथ में है। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। आप प्रशासन को फ्री होल्ड कीजिए। यहाँ तो जो स्थिति उत्पन्न हुई है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए इस बिहार में। तो सत्ता भी बदल रही है, तो बोलना चाहेंगे अभी सारण में जिस तरह की घटना हुई। नहीं, ये घटना बहुत समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक है, बहुत विभत्स है। इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। एक घटना हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था, हमने नाम दिया था निर्भया। उस घटना से लोगों में एक आशा जगी कि भाई न्याय मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ कोई न्याय नहीं मिलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। आपने कहा, हाँ आपने कहा पत्रकार महोदय कि योगी मॉडल, योगी बनना आसान नहीं है। योगी बनने के लिए तब करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर संयम रखना पड़ेगा। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि योगी जी है, बिहार के योगी है सम्राट चौधरी। अरे भाई तो योगी बनो ना भाई, योगी जी तो है अविवाहित है, आप अविवाहित हो क्या? उनके जैसा एक्शन लेते हैं बुलडोजर बाबा के ना एक्शन क्यों नहीं लेते हो? इतना देर में तो 4 दिन बीत गए, आज 5वां दिन है मेरे अंदाज से। तो 5 दिन में योगी जी एक्शन ले लिए होते, उसके मकान का कुर्की कर दी होते, उसके परिवार के जितने भी लोग होते जेल के सलाखों के पीछे होते। आप क्या कर रहे हो? इसका रंग दिया जा रहा है कि राजपूत वर्सेस दलित का एक कार्ड खेला जा रहा है इस पे। अरे भाई तो किसी के साथ घटना हो, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, लाला, घटना किसी के साथ घट सकती है। मेरे घर में हो सकती है घटना, आपके घर में घटना हो सकती है। आप उस घटना को रोको ना। घटना तो किसी में हो जाएगा। अच्छा दलित समाज की बेटी है और कोई राजपूत उसका रेप कर दिया तो क्या एक्शन नहीं लिया जाएगा? विरोध होना चाहिए। विरोध सबका होना चाहिए। नियम कानून सबके लिए है, ये फंडामेंटल राइट्स है चंदन भाई। सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है, तो कहीं कोई बात नहीं है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं जो राजपूतों के नेता है जो वोट मांगने के लिए जाते हैं दरवाजे पे, वो अभी कहाँ है? हाँ, ये एक चिंता का विषय है। जो हमारे 32 विधायक हैं वो कहाँ हैं? एक भी विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ना कोई उस परिवार को सांत्वना दे रहा है, ना कोई मॉरल सपोर्ट दे रहा है। हाँ, कुछ एनजीओ हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो गए हैं वहाँ, उनको उनके परिवार को ढांढस बनाया है, हिम्मत दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं। एनजीओ को वोट नहीं दिया है ना, उन नेता को वोट दिया। तो नेता नहीं जा रहे हैं ना, नेता अब जाएंगे 5 साल बाद जब इलेक्शन। प्रताप रुड्डी जो राजपूतों के नेता है कहाँ है? उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में है। ठीक है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का संसदीय क्षेत्र है, उनको सबसे पहले जाना चाहिए था। लेकिन जो विधायक है उनको भी पहुंचना चाहिए था, जो मुखिया है, सरपंच है, सभी लोगों को पहुंचना चाहिए। ये घटना क्यों हुई तो इसका पुनरावलोकन नहीं हो, और जो इसमें दोषी है दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भरोसा है सरकार पे कि सरकार सजा दिलाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही उम्मीद करता हूं चंदन भाई कि ये मैसेज सभी लोगों के पास जाए, सरकार एक्शन ले, एक उदाहरण पेश करे कि भाई इस तरह के घृणित काम करोगे तो समाज तुमको दंड देगा, प्रशासन तुमको दंड देगा, और प्रशासन का खौफ होना चाहिए। अभी है बिहार में प्रशासन का खौफ? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो गृह विभाग तो सम्राट चौधरी के हाथ में है। नहीं, मैं आपके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से और आपके थ्रू में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सम्राट चौधरी जी को कि आप एक्शन लीजिए, और ऐसा एक्शन लीजिए जो एक एग्जाम्पल पेश हो।